आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंत्र टुडे। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट की है तो वो है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव। ये सिर्फ एक उपचुनाव नहीं बल्कि भाजपा की साख, प्रशांत किशोर की राजनीतिक विश्वसनीयता और विपक्ष की रणनीति तीनों का बड़ा इम्तिहान बन गया है। आखिर क्यों इस सीट की पर पूरे बिहार की नजरें टिकी है, आइए समझाते हैं इस रिपोर्ट में। तो बांकीपुर विधानसभा सीट लंबे समय से भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। यहां 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के साथ यह तय हो जाएगा कि इस सीट पर जनता किसके साथ खड़ी है। इस उपचुनाव की सबसे बड़ी वजह है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नितिन नवीन का राज्यसभा पहुंचना। उनके राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई है और अब भाजपा के सामने अपने सबसे मजबूत किले को बचाने की चुनौती है। बांकीपुर की राजनीति का इतिहास भाजपा के पक्ष में रहा है। नितिन नवीन लगातार 5 बार यहां से विधायक चुने गए हैं। उनसे पहले उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद भी 4 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यानी लगभग 3 दशकों से ज्यादा समय तक इस सीट पर भाजपा का दबदबा कायम रहा। इसलिए ये चुनाव सिर्फ एक सीट नहीं जीतने का सवाल नहीं बल्कि पार्टी की राजनीतिक प्रतिष्ठा का भी मुद्दा बन गया है। लेकिन इस बार मुकाबला पहले जैसा नहीं है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की है। चुनावी रणनीतिकार के रूप में कई राज्यों में जीत का फॉर्मूला तैयार करने वाले प्रशांत किशोर अब पहली बार खुद सीधे जनता के बीच वोट मांग रहे हैं। यानी अब दूसरों के लिए रणनीति बनाने वाले पीके की रणनीति अब उनकी अपनी राजनीतिक परीक्षा बनने जा रही है। अगर उन्हें अच्छा जन समर्थन मिलता है तो वो जनसुराज को बिहार की राजनीति में नई पहचान मिल सकती है। लेकिन अगर प्रदर्शन उम्मीद से कमजोर रहा तो उनके राजनीतिक अभियान पर भी सवाल उठ सकते हैं। उधर विपक्ष की स्थिति भी कम दिलचस्प नहीं है। बांकीपुर उपचुनाव आरजेडी के फैसले से 2 खेमों में बंटी कांग्रेस। आपको बता दें कि सीनियर नेता के बयान से बड़ी हलचल है, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के भीतर मतभेद दिखाई दे रहा है। राजद ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस ने के एक वर्ग ने जहां गठबंधन धर्म निभाने की बात कही है, वहीं दूसरे खेमे इस फैसले से असहमत नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे साफ संकेत मिल रहा है कि बांकीपुर सीट को लेकर कांग्रेस के अंदर खींचतानी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने पहले पार्टी आलाकमान के समक्ष बांकीपुर सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। राजद ने घोषित किया उम्मीदवार तो फूटे विरोधी के सुर। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि आलाकमान गठबंधन के हित में फैसला करता है तो कांग्रेस दावेदारी छोड़ राजद को समर्थन देगी। राजद ने यहां से रेखा कुमारी को उम्मीदवार बनाया है। अगर मुकाबला मतलब त्रिकोणीय होता है और विपक्षी वोट बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। हालांकि विपक्ष को उम्मीद है कि स्थानीय मुद्दे, विकास से जुड़े सवाल और सत्ता विरोधी माहौल भाजपा के लिए चुनौती बन सकती है। भाजपा के लिए इस चुनाव का सबसे बड़ा सहारा उसका मजबूत संगठन और नितिन नवीन का व्यक्तिगत जनाधार है। पार्टी का दावा है कि बूथ स्तर तक उसका नेटवर्क मजबूत है और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या नितिन नवीन की व्यक्तिगत लोकप्रियता पूरी तरह भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में वोटों में बदल पाएगी। अगर ऐसा होता है तो भाजपा अपना गढ़ बचा सकती है, लेकिन अगर वोट ट्रांसफर में कमी रही तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। बांकीपुर का यह उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया है। भाजपा के लिए यह अपने अवैध गढ़ को बचाने की लड़ाई है। प्रशांत किशोर के लिए आपको बता दें कि ये राजनीतिक स्वीकार्यता की पहली बड़ी परीक्षा है। वहीं विपक्ष के लिए यह अपनी रणनीति और एकजुटता साबित करने का मौका है। यानी 30 जुलाई की वोटिंग और 3 अगस्त के नतीजे सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेगा बल्कि बिहार की रणनीति की दिशा पर भी बड़ा असर डाल सकते हैं। फिलहाल सभी राजनीतिक दलों की नजरें बांकीपुर पर टिकी है। अब देखना होगा कि जनता भाजपा के गढ़ को बरकरार रखती है, प्रशांत किशोर के नए प्रोग्राम को प्रयोग को मौका देती है या फिर कोई नया राजनीतिक समीकरण सामने आती है। चलिए फिलहाल के इतने ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।